चलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर आपका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट में बेस्ड ऑन सर्कल अर्थात विड्थ पे आधारित कुछ अरेंजमेंट को मैं आपके सामने रखा हूँ। देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि बेस्ड ऑन सर्कल, और आज के एपिसोड में भी आपका मैं बेस्ड ऑन सर्कल पे आधारित आपका एक अरेंजमेंट आपके सामने मैं रखा हूँ। देखिए, ये इस टाइप का जो सवाल है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, हर एक एग्जाम में खास करके ये सब पीटी लेवल का चीज़ है, मेंस लेवल का अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन ये अरेंजमेंट आपको बैंक के पीटी में, ग्रामीण बैंक हो या कोई भी बैंक का एग्जाम हो, उसके पीटी लेवल का क्वेश्चंस है। लेकिन आप रेलवे का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट बैंक के लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं जितना ये रेलवे के लिए है। हाँ, लेकिन इस टाइप के लिए आप सवाल बनाते हैं तो बैंक लेवल का भी आपका पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। कंडीशन क्या है? बैंक का ही सवाल है, बैंक में ही पूछा गया सवाल है, लेकिन डे बाय डे बैंक अपने पैटर्न को चेंज करते रहता है, डे बाय डे अपने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते रहता है। उसी प्रकार जब तक हम थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम टॉप लेवल के सवाल के अप्रोच को हम टेकअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे सवाल तक पहुंचने के लिए हमको पहले मीडियम लेवल के सवाल को पकड़ बनाना पड़ेगा। इसलिए अभी हम वीडियो में आपको जो है, आपके क्लास में अभी हम मीडियम लेवल का ही अरेंजमेंट को रख रहे हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट जब आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा तो अगले बार जो हम बताने जाएंगे टॉप लेवल का, मोर देन 2 टर्म वाले जितने भी आपके सवाल हैं, जिसमें कि 2 से ज़्यादा आपका टर्मोलॉजी रहता है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल रहता है, वैसे अरेंजमेंट जब बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके सामने क्या है, 8 बैंक है, 8 बैंक है जिसके प्रतिनिधि है। जैसे बैंक आपका कौन, 8 बैंक का प्रतिनिधि का नाम लिखा हुआ है लेटर के रूप में, ABCDEFG और H। ये 8 व्यक्ति जो है अलग अलग बैंकों का रिप्रेजेंटेटर है। ठीक है, वो बैंक आपका क्या है? यूको बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। ये 8 बैंक है। 8 बैंक का जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो कौन है? ए से लेकर के एस तक। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग बैंकों का प्रतिनिधि है। एक व्यक्ति एक से अधिक बैंक का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस ऑर्डर में व्यक्ति का नाम लिखा गया है, जिस ऑर्डर में बैंक का नाम लिखा गया है, उसी ऑर्डर में आपका रिप्रेजेंटेटर हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ये निर्देश हो गया आपका। अब निर्देश के साथ साथ आई सेकेंड पैराग्राफ में। अब देखिए, ये जो अरेंजमेंट का पार्ट है, मैंने सारे अरेंजमेंट को मैंने कोडिंग कर लिया। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब अरेंजमेंट आ जाए तो आप पहले ये प्रयास कीजिए कि अरेंजमेंट के प्रत्येक लाइन को हम एक कोड का रूप दे दें या उसको हम कोडिंग कर लें। तो जब आप पूरे इतने बड़े सेंटेंस को यदि आप एक कोडिंग के रूप में डाल लीजिएगा तो देखिए, ये सेंटेंस कितना बड़ा है, ये पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन इसी सेंटेंस को कोडिंग करने में मैक्सिमम आपका 1 मिनट लगेगा, और इससे भी अगर बड़ा रहेगा तो 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। ये कोडिंग करना डिपेंड करता है आपके रीडिंग कैपेबिलिटी पे, आप कितने अच्छे ढंग से फास्ट और बैलेंस में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एलिमेंट है, इसका ये कोडिंग है। तो जरा देखिए, 8 व्यक्ति अलग अलग बैंकों का रिप्रेजेंटेटर है, और ये 8 व्यक्ति एक मीटिंग में बैठे हैं। तो मीटिंग में जो बैठा हुआ है एक सर्कल वाइज, नॉट रेक्टेंगल, नॉट स्क्वायर, नॉट ट्रायंगल, ये क्या है? सर्कल वाइज मेंशन क्या हुआ? वृत्ताकार। तो जरा देख लीजिए, और यहाँ पे मेंशन
तो जब सर्कल के अराउंड बैठने वाले व्यक्ति का फेस यदि सेंटर की ओर होता है तो हम लोग क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, LHS, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS। जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे या आपको मैं बता भी रहा हूं। तो जरा देखिए, 8 व्यक्ति एक सर्कल टेबल के राउंड बैठ रहा है। तो क्या बोला यार, एफ नाम का जो व्यक्ति है, केनरा बैंक का जो रिप्रेजेंटेटर है, उसके लेफ्ट में सेकंड है। एफ कोई और है, केनरा बैंक का प्रतिनिधि कोई और है। तो जरा देखिए, तो मान के चलिए एफ को बैठाना है केनरा बैंक के प्रतिनिधि के अकॉर्डिंग। एफ नहीं बैठेगा, बल्कि एफ बैठेगा किसके अकॉर्डिंग, केनरा बैंक का जो रिप्रेजेंटेटर है उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले हम केनरा बैंक को कहीं भी बैठा सकते हैं, पूरा सीट खाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए, आप यहाँ पे केनरा बैंक को बैठा लिए, ठीक है, इसका अभी रिप्रेजेंटेटर कौन है ये पता नहीं है। तो चलिए आगे जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो एफ नाम का व्यक्ति केनरा बैंक के रिप्रेजेंटेटर के लेफ्ट में दूसरा, तो लेफ्ट क्लॉकवाइज एक और दो, यहाँ पे कौन बैठेगा आपका, एफ। तो जरा देखिए, ये तो आपका हो चुका है। क्या बोला, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक एक दूसरे का पड़ोसी है। एन का मतलब होता है नेबर, नेबर का मतलब है पड़ोसी। तो बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक एक दूसरे का क्या है, पड़ोसी है, नेबर। तो पड़ोसी क्या होता है, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। तो यहाँ पे आपका बैंक ऑफ इंडिया भी बैठ सकता है और यहाँ भी आपका बैंक ऑफ इंडिया बैठ सकता है। तो जरा देखिए, बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक के इमीडिएट लेफ्ट में भी या इमीडिएट राइट में भी आ सकता है। अभी कोई प्लेस इसका कंफर्म नहीं है। आगे जरा देखिए क्या बोला, फिर बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में आपका दो व्यक्ति बैठा है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतिनिधि है और बी नाम का दूसरा व्यक्ति, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठा है। तो अब बैंक ऑफ इंडिया का कोई प्लेस आपके पास कंफर्म नहीं है, तो आप डबल फिगर लेके भी चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप यहाँ देख लीजिए, डेमो फिगर आप ले सकते हैं यहाँ। केनरा बैंक और आपका एफ यहाँ बैठा है सेम टू सेम। एक फिगर में बैंक ऑफ इंडिया को मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक फिगर में बैंक ऑफ इंडिया को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। तो देखिए, इस टाइप का जब सवाल आप बनाइएगा तो यही सवाल को क्या करेगा कि नेम चेंज कर देगा, पर्सन का नाम भी चेंज कर देगा, बैंक का नाम के स्थान पे किसी कंपनी का नाम डाल देगा। तो वहाँ घबराना नहीं है, बनाते बनाते आप इतने हैबिचुएटेड हो जाइएगा, इतने एक्सपर्ट हो जाइएगा कि एक लाइन दो लाइन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कहता क्या है। अब देखिए यहाँ, तो बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में दो लोग हैं। अगर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बैठा हुआ है तो दो छोड़ करके यहाँ कभी बी नहीं आ सकता, ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ बैठा हुआ है तो दो छोड़ के यहाँ बी कंफर्म आ सकता है, ठीक है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ बैठा हुआ है तो ध्यान दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ बैठेगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि दो छोड़ के आपका बी यहाँ भी आ सकता है और दो छोड़ के आपका बी यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ डबल प्लेस है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ये लेफ्ट नहीं, आप यहाँ पे राइट दे दीजिए। तो राइट दीजिएगा तो एलिमेंट आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसफिल्डिंग हो चुका था, लेफ्ट के स्थान पे राइट आ चुका था। तो ये आपका जो एफ जो केनरा बैंक के लेफ्ट में बैठा था, इसको आप राइट में बैठा लीजिए। एफ जो केनरा बैंक के लेफ्ट में बैठा था, इसको आप राइट में बैठा लीजिए। यहाँ पे एफ हो गया। अब जरा देखिए, केनरा बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बैठा हुआ है, दो छोड़ के राइट में भी यहाँ बैठेगा, बैंक ऑफ इंडिया दो छोड़ के लेफ्ट में भी यहाँ बैठेगा। लेकिन जब बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ बैठाएंगे तो दो छोड़ करके राइट में यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन दो छोड़ करके यहाँ पे आपका भी आ सकता है। तो चलिए, एक कंडीशन आपका हो गया। यदि आप गलत कोडिंग कर भी लिए हैं तो आप जब आगे बनाइएगा, यदि आपके पास अनुभव है
सामने यहाँ पे सेंटेंस है, तो जरा देख लीजिएगा। एफ कैनरा बैंक के राइट में दूसरा हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक का पड़ोसी ये भी हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में दो लोग बैठा ये भी हो चुका है। अब कहता है सी और ई नाम का दो व्यक्ति जो है ये पड़ोसी है, एक साथ बैठता है, अर्थात अगल बगल में ही बैठता है। अब जरा बताइए, अगर बैठेगा तो यहाँ भी दो सीट आपका खाली है लगातार, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन कोई प्लेस आपका कंफर्म नहीं है। तो मैंने कल पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यदि जिस दो लेटर के बारे में बोले वे दो लेटर यदि अरेंजमेंट में आपको ना दिखे, थोड़ा एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए सी और ई का मेंशन यहाँ भी कहीं नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सी और ई ना तो बी का पड़ोसी है और ना ही कैनरा बैंक का पड़ोसी है। यहाँ लिखा हुआ है ना तो सी ना ही ई, या तो बी या तो कैनरा बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ बोला क्या, ना तो सी ना ही ई, या तो बी या तो कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में बैठा हुआ है। तो कहता है सी या ई ना तो बी का पड़ोसी होगा और ना ही कैनरा बैंक का पड़ोसी होगा। तब इस एलिमेंट में जरा देखिए, सी और ई बी का पड़ोसी नहीं। अगर एक केस में यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ जब बैंक ऑफ इंडिया बैठा, यहाँ बी का डबल केस है, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया बैठे बी का सिंगल केस है, तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। तो जब सी और ई आपका बी का पड़ोसी नहीं और सी और ई जब कैनरा बैंक का पड़ोसी नहीं, अब जरा बताइए इस फिगर में डेमो फिगर जो मैंने लिया था इसमें कैनरा बैंक सी और ई बी का पड़ोसी नहीं होगा, सी और ई आपका कैनरा बैंक का पड़ोसी नहीं होगा। तो बताइए डबल सीट कहीं आपका दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। और बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ बैठेगा तो बी केवल यहीं बैठेगा, इसके अलावा कहीं बैठने वाला नहीं है। ये फिगर आपका बिल्कुल कट गया। तो आपका ये फिगर यहीं पे खत्म हो गया। तो ये आपका डेमो फिगर लास्ट। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा बल्कि इमीडिएट राइट में बैठेगा। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बैठ रहा है तो बी का डबल प्लेस है, तो अब एक प्लेस यहाँ से बी का हटा लेते हैं। अब सी और ई बी का पड़ोसी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। सी और ई आपका कैनरा बैंक का भी पड़ोसी नहीं होगा। तो जरा बताइए सी और यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो ऐसा कोई दो प्लेस है जहाँ सी और ई एक साथ बैठ सकता है? ये भी कहानी खत्म। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ सब हट नहीं सकता है, वो हटेगा कौन? आपका बी। तो बी को यहाँ से हटा के बी को यहाँ रख देते हैं। अगर काश अगर बी को हम यहाँ पे रख दें तो अब जरा बताइए बी का पड़ोसी सी ई नहीं, बी कैनरा बैंक का पड़ोसी सी और ई नहीं होगा। तो कंफर्म अब आपका क्या होगा? सी और ई यहीं पे होगा, या तो सी बैठे या तो ई बैठे या तो सी, इसके अलावा सी और ई कहीं बैठने वाला नहीं है। तो ये आपका कंफर्म बैंक ऑफ इंडिया का भी प्लेस हो गया, कंफर्म आपका बी का भी प्लेस हो गया। अब आइए यहाँ पे ये भी क्लियर। अब कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र डी के राइट में सेकेंड है। तो क्या मित्र जरा देखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस अरेंजमेंट में भी दिख रहा है? नहीं। क्या डी आपको दिख रहा है? नहीं। तो मैंने बताया था जिस दो व्यक्ति के बारे में बोला जाए वे दो व्यक्ति अरेंजमेंट में प्रेजेंट ना हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए क्या बोला, डी नॉट रिप्रेजेंटेटिव कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो डी ना तो कैनरा बैंक का प्रतिनिधि है और ना ही बैंक ऑफ इंडिया का। तो चलिए डी अब आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, डी आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। तो जरा बताइए डी का प्लेस ये भी नहीं, दिस नहीं। तो अब यहीं कहीं डी बैठेगा आपका, तो डी आपका यहाँ भी बैठ सकता है, डी आपका यहाँ भी बैठ सकता है। तो जरा देखिए अब यहाँ पे क्या बोला था, बॉम्ब जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है डी के राइट में दूसरा। अगर
इसका डी यहाँ से आपका कंफर्म नहीं होगा, डी खत्म। तो डी का सिंगल प्लेस वही होगा और डी का प्लेस आपका कंफर्म हो चुका है। तब डी यहाँ बैठेगा तो राइट में दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आइए क्या बोला, जी यूको बैंक का पड़ोसी है। तो जी अगर यूको बैंक का पड़ोसी तो जी और यूको बैंक एक दूसरे के अगल बगल में बैठेगा। तो जरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आपका जी नहीं बैठ सकता है। तो जी का यही 3 प्लेस होगा, 3 प्लेस में कोई एक प्लेस चेक कर लेते हैं। अगर जी को यहाँ पे बैठाइएगा इसका यूको बैंक कभी पड़ोसी बन पाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ आगे यहाँ देखिए, जी अगर यहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा तो यूको बैंक इसका यहाँ पड़ोसी बन सकता है। जी यहाँ बैठेगा तो राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट में यूको बैंक तो आ सकता है। लेकिन आगे बोला कहता है क्या कि बी यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव। बी यूको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो बी अगर यूको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो यूको बैंक यहाँ से हट जाएगा। जब यूको बैंक हटेगा तो जी ऑटोमेटिकली आपका हट गया। तो अब जरा बताइए, अभी आपके पास 2 सीट खाली है। आगे चलिए क्या कहता है, कहता है सी नाम का व्यक्ति और ओबीसी के बीच में आपका एक गैप है। सी और ओबीसी बैंक के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। तो अब जरा बताइए, सी तो यहाँ कंफर्म है, सी या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सी को यहाँ बैठा लें तो लेफ्ट में छोटी ओबीसी बैंक तो नहीं आएगा आपका, लेकिन आपका राइट में क्या आ सकता है। तो अगर गड़बड़ होगा तो फिर सी को यहाँ बैठा लेंगे। थोड़ा यहाँ चेक करके चलते हैं, सी को यहाँ बैठा लें, ई को यहाँ बैठा लें, ठीक है। आगे अगर गलत अरेंजमेंट होगा सी का तो आगे आपका अरेंजमेंट गलत दिखेगा, अरेंज होगा ही नहीं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे सी को बैठा लिया, तो सी यहाँ बैठ गया, एक छोड़ के यहाँ पे आपका कौन आ गया, ओबीसी। तो क्योंकि क्या बोला सी और ओबीसी के बीच में एक है तो सी यहाँ बैठेगा, लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में छोड़ के ओबीसी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये भी हो गया। कहता एच देना बैंक के लेफ्ट में थर्ड है। कौन, एच नाम का व्यक्ति देना बैंक के लेफ्ट में थर्ड है। तो अब जरा बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आपका देना बैंक बैठ नहीं सकता है। तो क्योंकि सभी बैंक का प्लेस कंफर्म है। अगर देना बैंक को मैं यहाँ बैठाया, लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ कभी एच नहीं आएगा। मान के चले देना बैंक को यहाँ भी बैठा लेते हैं क्योंकि ओबीसी कंफर्म नहीं है, तो लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ एच नहीं आएगा। अगर देना बैंक को यहाँ बैठाते हैं तो लेफ्ट में 1 2 3 एच नहीं आएगा। तो अब कंफर्म हो गया कि देना बैंक आपका यहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी आपका देना बैंक बैठने के लायक नहीं है। इसका मतलब देना बैंक आपका सी के स्थान पे ही बैठेगा। तो देना बैंक यहाँ बैठ गया तो लेफ्ट में 1 2 3 आपका कौन बैठ गया यहाँ पे, एच। तो देना बैंक भी कंफर्म और एच भी कंफर्म। तो बचे हुए लेटर बचे हुए स्थान पे बैठेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कौन सा लेटर आपका बच चुका है। तो बचा कौन आपका, ए यहाँ पे आ गया। अब जरा देखिए कहता है क्या, पीएनबी सिंडिकेट के लेफ्ट में दूसरा। तो पीएनबी में काम करने वाले व्यक्ति, सिंडिकेट बैंक में काम करने वाले व्यक्ति अर्थात पीएनबी का जो रिप्रेजेंटेटिव है सिंडिकेट के रिप्रेजेंटेटिव के लेफ्ट में दूसरा। तो आप बताइए यहाँ पे अगर हम सिंडिकेट को बैठा दें तब इसके लेफ्ट में दूसरे स्थान पे आपका पीएनबी आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ दिया भी गया है पीएनबी सिंडिकेट के लेफ्ट में दूसरा बैठा है। तो इवेंट प्रकार से आपका सारा बैंक का अरेंजमेंट हो गया, सारा व्यक्ति का भी अरेंजमेंट हो गया। तो कौन सा व्यक्ति कहाँ पे बैठा है, किस प्लेस पे बैठा है, किस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपका क्लियर हो चुका है। तो इवेंट प्रकार से अरेंजमेंट हो गया। इस पे आधारित क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा तो आप इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, अब रही बात इसका, यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम जितना आपको देते चले जाएंगे पर डे, मतलब हर वीडियो में
से बताते हैं उसको आप गौर से एक बार नहीं 2 बार उसके वीडियो को आप रिपीट कीजिए तो बहुत कुछ समझ में आएंगे। ऐसे बीएससी कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि इतने तोड़ के हम लोग बताते हैं बाय कॉन्सेप्ट, बाय ट्रिक्स, बाय लॉजिक, बाय खांटी मेथड, सारे मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे ट्रिक्स, सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट का फादर आपका, सारे ट्रिक्स का फादर आपका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो आप हर चीज को समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं इस दृष्टिकोण से कि पढ़ने वाले भी मेरे